नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव है तो रथ जगह तो होगा ही। अभी टिकटों का फैसला ही नहीं हुआ है और ऊपर से इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस आरजेडी का जो गठबंधन है वह वेंटिलेटर पर है। तो कल रात को पूरी रात आरजेडी और कांग्रेस के नेता जागते रहे। लालू यादव भी बहुत देर तक जगते रहे थे और चुनाव को लेकर रणनीति बनती रही थी। तो देखिए, कल रात को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से लंबी मुलाकात की और इस मुलाकात का ध्येय क्या रहा? ध्येय ये रहा कि किसी तरीके से गठबंधन को बचाया जाए जो कि वेंटिलेटर पर जा चुका है। लेकिन लालू यादव भी बहुत झुकने को तैयार नहीं है और कांग्रेस भी टूटने को तैयार नहीं है। सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर और कौन सी सीटें, इन दोनों बातों को लेकर झगड़ा फंसा हुआ है। लेकिन इस विवाद को सलटाने की कोशिश आज शाम तक की जाएगी। देखिए, कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि हम कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे और जो हमारी सीटें हैं, कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि बिना कांग्रेस से संवाद किए, बिना कांग्रेस से बातचीत किए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। लालू यादव ने पहले चरण के चुनाव में जो भी उम्मीदवार हैं जिन्हें उन्होंने तय किया है, उन्हें सिंबल दिया जा चुका है। तो ये बात कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर। लेकिन देखिए, दूसरी बात, कल रात को क्या हुआ कि बीजेपी के एक चर्चित विधायक ने लालू यादव से मुलाकात की है, ऐसी खबरें आ रही है। ये विधायक कौन है, नाम तो हम नहीं बताएंगे, आप समझ जाएंगे। ये विधायक जो हैं वे चंपारण की राजनीति में दखल रखते हैं और राधा मोहन सिंह के तगड़े विरोधी माने जाते हैं। कहने वाले लोग इन्हें दूसरे बृजबिहारी प्रसाद भी कहते हैं। तो देखिए, ये विधायक क्यों मिले और इनकी मंशा क्या है। देखिए, बीजेपी के ये विधायक स्वयं भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर यह फैसला है कि किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन विधायक जी, बीजेपी के विधायक जी इस बात से आहत हैं कि शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया गया, लवली आनंद को जेडीयू से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो रमा देवी से बीजेपी के ये विधायक सहानुभूति रखते हैं। तो लालू यादव से मुलाकात हुई। लालू यादव को उन्होंने अपनी रणनीति बताई है कि यदि हम आपके साथ हो जाते हैं तो शिवहर में भी कड़ी फाइट होगी और मोतिहारी में भी हम नुकसान पहुंचा देंगे। राधा मोहन सिंह मंजूर नहीं है। तो लालू यादव को फैसला करना है और लालू यादव से भी अधिक बड़ा फैसला विधायक जी को करना है, क्योंकि यदि वे दल बदल करते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें बिहार विधानसभा की सदस्यता त्याग देनी होगी। शिवहर के बारे में जानकारी तो आपको है ही कि जब लवली आनंद उम्मीदवार बनाई गई तो इसके बाद यह चर्चा है कि रितु जायसवाल या फिर संजय गुप्ता को आरजेडी चुनाव लड़ा सकता है। लेकिन भाजपा के ये विधायक यदि आरजेडी की ओर आते हैं तो फैसला बदल भी सकता है। ये बड़ी खबर रात की है। देखिए, अब जो खबर है वह खबर है नवादा को लेकर। नवादा को लेकर क्या खबर है? नवादा में आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को सिंबल दे दिया। पहले चरण में चुनाव है, लेकिन राजद का यह फैसला, लालू तेजस्वी का यह निर्णय राजबल्लभ यादव जो जेल में बंद हैं उन्हें मंजूर नहीं है। और इस बात को सभी जानते हैं कि नवादा में आरजेडी की राजनीति के धुरी जो हैं वह राजबल्लभ यादव हैं और नवादा में यादव मतदाताओं में सबसे अधिक पकड़, ये भी कह सकते हैं कि लालू तेजस्वी से भी ज्यादा दखल राजबल्लभ यादव का है, भले ही वे जेल में हैं। तो उन्हें इस बात का गुस्सा है कि बगैर पूछे, बगैर सहमति लिए श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। श्रवण कुशवाहा को राजबल्लभ यादव कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? श्रवण कुशवाहा ने राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी के खिलाफ नवादा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा था। श्रवण कुशवाहा ने सिर्फ विधायक का चुनाव ही नहीं, बिहार विधान परिषद का चुनाव भी आरजेडी के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव ने चुनाव हरा दिया था। देखिए, राजबल्लभ यादव परिवार की तैयारी क्या थी, उम्मीदें क्या थी? राजबल्लभ यादव परिवार के विनोद यादव जो राजद से जुड़े हुए हैं, वे पिछले कई वर्षों से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। राजबल्लभ यादव ने भी हरी झंडी दे दी थी और राजबल्लभ यादव को इस बात का भरोसा था
कि लालू तेजस्वी बगैर हमारी सहमति के नवादा में कोई फैसला नहीं करेंगे, लेकिन अब फैसला हो गया। तो गुस्सा यहां तक है, यदि लालू और तेजस्वी कंट्रोल नहीं कर पाए तो यह भी संभव है कि विनोद यादव बागी होकर चुनाव मैदान में आ जाएं। विनोद यादव के बारे में खबर यह है कि वे कल पटना में थे और उन्होंने बातचीत की है कई लोगों से, और गुस्सा इतना कि 28 तारीख को नामांकन का पर्चा भर सकते हैं। यदि विनोद यादव ने नामांकन का पर्चा भर दिया तो नवादा में आरजेडी की जो तैयारी है वह गडमड हो जाएगी। श्रवण कुशवाहा को लालू तेजस्वी ने टिकट क्यों दिया? यह सोच कर दिया कि यादव वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, मुसलमान का वोट मिलेगा ही मिलेगा, श्रवण कुशवाहा के आने से कुशवाहा का वोट भी मिल जाएगा। इसके साथ ही अशोक महतो के समर्थक जो हैं नवादा में अशोक महतो का दबदबा है। पहले अशोक महतो नवादा से ही चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन यह तय किया गया बाद में कि अशोक महतो पहले शादी कर ले, इसके बाद उनकी पत्नी को मुंगेर से टिकट दिया जाएगा। तो नवादा में यह माना गया कि श्रवण कुशवाहा के लड़ने की स्थिति में कुशवाहा, यादव, मुसलमान और अशोक महतो के आधार वाले वोट की प्राप्ति से लड़ाई रोचक हो जाएगी। लेकिन यदि विनोद यादव बागी होकर चुनाव मैदान में आ गए तो निश्चित तौर पर मानिए कि एनडीए की राह आसान होगी। अब देखिए आगे खबर है नालंदा लोकसभा क्षेत्र को लेकर। नालंदा लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या खबर है कि नालंदा आप जानते हैं नीतीश कुमार का गृह जिला है, और नालंदा में नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार ढूंढना ही विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती रही है। 2014 में रामविलास पासवान ने सत्यानंद शर्मा को लड़ाया था, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ था, बावजूद इसके कि सत्यानंद शर्मा भी बाहरी थे। 2019 में जो चुनाव लड़ाया गया, अशोक चंद्रवंशी को यह सीट हम पार्टी के खाते में गई थी, जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में, तब वे महागठबंधन में थे, वे भी बाहरी थे। तो 2024 में नालंदा में नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए चयन की प्रक्रिया, तलाश की प्रक्रिया जारी है। देखिए दिलीप कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वे दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब एक नए नाम पर बहुत तेज चर्चा है, और यह नाम है राजू दानवीर का। राजू दानवीर हिलसा के रहने वाले हैं, जाति से कुर्मी हैं, साधन संपन्न हैं, और नाम के मुताबिक ही दान पुण्य सोशली बहुत कनेक्ट रहते हैं। तो राजू दानवीर से लालू यादव के संदेश वाहकों ने संपर्क किया है और यह राय जानने की कोशिश की है कि क्या आप नालंदा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखिए राजू दानवीर पप्पू यादव की पार्टी के युवा यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इस कारण उन्होंने पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार किया। नालंदा में विशेष अभिरुचि रही क्योंकि नालंदा घर है, और नालंदा के कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने कार्यकर्ताओं की जमीन तैयार की है, संगठन तैयार किया है। लेकिन राजू दानवीर के सामने परेशानी यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो अब राजू दानवीर भी कांग्रेस में है। लालू यादव के संदेश वाहक संपर्क साध रहे हैं, लेकिन राजू दानवीर बगैर पप्पू यादव की सहमति के कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव कल दिल्ली से पटना लौटेंगे, फिर इस पर विचार होगा। पप्पू यादव का बेहद ही भरोसा, बहुत ही अधिक भरोसा राजू दानवीर पर रहता है। तो राजू दानवीर को लेकर नालंदा में चर्चा हो रही है, क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए और राजू दानवीर के रूप में मजबूती दिख रही है। तो राजू दानवीर का क्या होगा यह वक्त बताएगा कि टिकट किसे मिलता है नालंदा में नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को। तो देखिए अब आगे जो चर्चा करना चाहते हैं आपसे, वह चर्चा है मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी को लेकर क्या चर्चा है? मुकेश सहनी की बातचीत, मतलब विकासशील इंसान पार्टी की बातचीत फिर से लालू यादव के साथ शुरू हुई है। मतलब गठबंधन की बात चल रही है, गठबंधन शायद हो भी जाए, सीटों को लेकर दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। तो मुकेश सहनी जो सीट चाहते हैं उसमें एक सीट वैशाली की सीट भी है, और वैशाली की सीट है तो वैशाली की सीट क्यों है, वैशाली की सीट क्यों मांग रहे हैं मुकेश सहनी? देखिए वैशाली से मौजूदा सांसद बीना देवी हैं, जो जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी हैं।
तो दिनेश प्रसाद सिंह मुकेश सहनी के भी करीबी माने जाते हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान का मूड है, मिजाज है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीना देवी को वह टिकट नहीं देंगे, क्योंकि बीना देवी पार्टी तोड़ने वाले सांसदों में शामिल थी। चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति पारस के साथ चली गई थी। लेकिन बीना देवी बिना चुनाव लड़े घर बैठ जाएंगी, इस बात की उम्मीद की जानी भी बेमानी वाली बात है। तो बीना देवी रास्ता तलाश रही हैं, मुकेश सहनी से अच्छे संबंध हैं, और यदि एनडीए से टिकट नहीं मिला, देखिए दिनेश प्रसाद सिंह के बारे में यह बात कही जाती है कि वे मुजफ्फरपुर की राजनीति में सर्वदलीय नेता हैं। उनकी पहुंच सभी पार्टियों में है, उनके समर्थक सभी पार्टियों में हैं, गांव गांव पंचायत पंचायत तक कार्यकर्ता हैं, समर्पित लोग हैं। तो यदि एनडीए में लोजपा टिकट नहीं देता है तो बीना देवी मुकेश सहनी बातचीत कर रहे हैं, क्या इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार हो जाएंगे। देखिए यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तक जो खबरें थी, या आज भी अब भी मौजूद यही खबर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला एलियस मुन्ना शुक्ला, दबंग हैं, बाहुबली हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। और लालू तेजस्वी की सहमति के बाद ही वे बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे और वहां भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। देखिए वैशाली के बारे में लोग क्या कहते हैं, वैशाली के बारे में परसेप्शन ये है कि यह राजपूतों की सीट है और यहां लगातार राजपूत ही जीतते रहे हैं। पहले कभी भूमिहार भी जीता करते थे, ठीक है, कई शायद 2 चुनाव में। इधर के चुनावों में तो आपने देखा ही, रघुवंश प्रसाद सिंह जीतते रहे, फिर रामा सिंह ने जीत हासिल की, इसके बाद बीना देवी ने जीत हासिल की। लेकिन वैशाली के भूमिहार मानते हैं कि हमारी संख्या वैशाली लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों से अधिक है। कई विधानसभा क्षेत्रों में हम अधिक प्रभावी हैं, लेकिन यह सीट राजपूतों ने ले रखी है। देखिए लोजपा में भी विनीता विजय, अमर पांडे की पत्नी, टिकट पाने का प्रयास कर रही है, वह भी जाति से भूमिहारन है। तो ये सारी चीजें चल रही है कि यदि मुकेश सहनी वैशाली की सीट लेते हैं और फिर बीना देवी पर, दिनेश सिंह की पत्नी पर सहमति बनती है, तो मुन्ना शुक्ला को दिए गए आश्वासन का क्या होगा। तो इन तमाम खबरों पर हम नजर बनाए हुए हैं और यह भी आपको बताते चले अंत में कि काराकाट को लेकर अब भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देखिए पहले खबर यह आई कि काराकाट की सीट राजाराम कुशवाहा माले के प्रत्याशी को दी जा रही है, लेकिन बाद में यह होने लगा कि यहां से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगा, कांति सिंह की बहू अदिति कुमारी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिर से खबर आ रही है कि नहीं, माले जो है यह सीट लेने को अड़ी हुई है। और इस बीच सीमा कुशवाहा को लेकर स्थानीय नेत्री हैं, चर्चित रहती हैं, उन्हें लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो इन तमाम खबरों पर आज हम दिन भर बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।